जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक परसेंटेज। तो परसेंटेज का डेफिनेशन दिया गया है हमें। तो परसेंटेज की डेफिनेशन में उन्होंने बोला है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू 100 इज नोन एज परसेंटेज। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को या किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं या फिर 100 को क्या करते हैं 100 से विथ रिस्पेक्ट टू 100 अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स पर 100। किसी की नंबर को अगर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? परसेंटेज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल परसेंटेज एंड मीन्स हंड्रेड्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है चलो जानते हैं। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को। तो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से, इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू 100। कंपेयरिंग क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू 100। अगर कोई चीज़ है जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर उसके डिनोमिनेटर में 100 है, और हम क्या कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में 100 है, दो चीज़ों का, दो क्वांटिटीज़ का डिनोमिनेटर अगर 100 है, फ्रैक्शन में दिया है और डिनोमिनेटर में क्या है 100 है, ठीक है, तो उसके न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू 100, उसी को क्या बोलते हैं हम? परसेंटेज। परसेंटेज ये वर्ड आपने इसके पहले भी सुना है, मेरे पढ़ाने से पहले भी आपने सुना है। कहाँ सुना होगा ये वर्ड? जब से आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए हो तब से आपने सुना है। क्या चाहिए हर एक पेरेंट्स को? क्या चाहिए? मम्मी पापा को क्या चाहिए? आपके अच्छे परसेंटेज। अब अच्छे का मीनिंग किसे ने नहीं बताया आपको? अच्छे परसेंटेज का मीनिंग होता है अबाव 80%। कुछ पेरेंट्स को अबाव 80% अच्छा लगता है, कुछ पेरेंट्स को लगता है अबाव 90%। तो इसी के लिए अभी आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज की परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। देखो कोई भी नंबर, सपोज मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 1 है, 1, इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं 100 लिख देता हूँ, मतलब ऊपर वाला नंबर मेरा क्या बन जाता है? ऊपर वाला नंबर मेरा डायरेक्टली बन जाता है परसेंटेज। मतलब कितना बनेगा? 1%। एक और देखते हैं, अगर मेरा कोई नंबर है, समझो एग्जाम्पल लेता हूँ 29/100, मतलब ऊपर वाली जो मेरी क्वांटिटी दी गई है, ऊपर वाली जो मेरी क्वांटिटी दी गई है वो कितनी है मेरी? 29%। कितनी है मेरी? 29%। बट इसको समझने के लिए हमें और एक चीज़ जाननी पड़ेगी। देखो ये नीचे वाला जो नंबर है, मतलब ये जो 100 है, ये जो 100 है, इसके आउट ऑफ कितना है? 29। मतलब 100 में से अगर मेरा एक सब्जेक्ट है, समझो यही लेते हैं मैथ्स सब्जेक्ट में मेरी टेस्ट हुई, मुझे उसमें मार्क्स मिले 65। कितने मार्क्स का पेपर होगा? पेपर था मेरा 100 मार्क्स का। अगर मेरा पेपर 100 मार्क्स का था, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे मेरे उस पेपर के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए? 100 में से मुझे कितने मिले? 65। मतलब 100 आउट ऑफ अगर मुझे 65 मार्क्स मिले तो मेरा परसेंटेज कितना होगा उस सब्जेक्ट के लिए, उस मैथ सब्जेक्ट के लिए? कितने स्कोर किए मैंने? 65 मार्क्स। कितने में से? 100 में से। मतलब 100 आउट ऑफ 65, मतलब मुझे परसेंटेज में कितने मिलेंगे? अगर मेरा 100% का पेपर है, 100% पेपर का बन रहा है मेरा, तो मुझे मार्क्स भी कितने मिले? मार्क्स कितने मिलेंगे मुझे? 65%। बट अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं कि ये मेरा क्या था? ये मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स था। मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना था? 100। मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट मार्क्स कितने थे मैथ्स के पेपर के लिए मेरे? 100। उसमें से मुझे स्कोर करना था, तो मैंने कितना किया? 65 मार्क्स स्कोर किए मैंने। मतलब 100 आउट ऑफ मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे? 65%। कितने मिलेंगे? 65%। ठीक है, ये समझा आपको परसेंटेज। ठीक है, ये समझा आपको परसेंटेज। अभी हम देखते हैं कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, परसेंटेजेस को कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है कन्वर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू
परसेंटेज, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो ये क्या होने वाला है हमारा परसेंटेज का पहला टाइप, क्या होना, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अभी कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया गया होगा वो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो बुक में उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया है, कन्वर्ट 9/20 इनटू परसेंटेज। क्या बोला है, कन्वर्ट 9/20 इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट 9/20 इनटू परसेंटेज। ठीक है, क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज। ये 9/20 क्या है मेरा फ्रैक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, हमारा टास्क क्या होना चाहिए, हमारा एक ही टास्क होता है, ये जो डिनोमिनेटर है 9/20, ये जो डिनोमिनेटर है 20, इसको मुझे किसी भी हालत में क्या बनाना है, 100 बनाना है। अगर मेरा डिनोमिनेटर में 100 आ गया मतलब ऊपर का नंबर क्या हो जाएगा मेरा परसेंटेज। मुझे 9 मार्क मिले आउट ऑफ 20, टेस्ट में मुझे 9 मार्क मिले आउट ऑफ 20, तो मुझे परसेंटेज निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ, दोनों के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पर मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो अगर ये 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली मेरा डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। तो करो, पर अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो चलेगा क्या, मेरा फ्रैक्शन बिगड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। देयरफॉर ये मेरा 9/20 है, इक्वल करता हूँ मैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, 5 से ही दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मेरा फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। सो क्या करते हैं, 9/5 अपॉन क्या करते हैं 20/5। अभी जाहिर सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन है। 25 जो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 100, मेरा डिनोमिनेटर 100 आ गया, मेरा आधा काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। 9/5 से कितना आता है मेरा 45। जब मेरा डिनोमिनेटर 100 है और ऊपर न्यूमरेटर मेरा 45% है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स स्कोर किए, 45 मार्क्स, मतलब 100% मुझे कितने परसेंटेज मिले, 45%। मतलब ये 9 जो है ये 20 का कितना परसेंट है, 45% है। ये 9 जो है 20 का कितना परसेंटेज है, 45% है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, कन्वर्शन इनटू फ्रैक्शन ये पढ़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल के लिए। बिना एग्जाम्पल के हम समझ नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने बोला है कन्वर्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पर लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने बोला है कन्वर्ट 55% इनटू फ्रैक्शन। क्या बोला है, कन्वर्ट 55% इनटू फ्रैक्शन। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका क्या है, ये देखो, 55% को क्या करो, एज इट इज लिखो। 55% को कन्वर्ट करना है तो 55% हम एज इट इज लिखेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, अगर हम डिनोमिनेटर को नहीं लिखते, इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाता है, परसेंटेज का साइन। अगर मुझे परसेंटेज का साइन निकालना है, मतलब क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100, तो सेम ही मेथड है। यहाँ पे लिखेंगे 55% निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा 100, डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा 100 इज इक्वल टू, देखो 55 और 100 इन दोनों को एक कॉमन नंबर डिवाइड करता है। वो नंबर कौन सा है, 5 है। अगर मैं 55 डिवाइड बाय 5 करूँ तो मुझे 100 को भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 5। तो देखो 55 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरा 11, क्योंकि 11 5 का क्या होता है मेरा 55। और अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आया था, मतलब 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 20। ठीक है, मतलब मेरा ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। देखो 55% का
फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 11/20, कितना होता है 11/20। तो थर्ड टॉपिक है हमारा कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने बोला है कन्वर्ट क्या बोला है 0.56 इनटू परसेंटेज। अगर मुझे किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा। देखो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किसको करना है 0.56 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे इक्वल टू, देखो इसमें क्या करेंगे डेसिमल देखेंगे, डेसिमल का है देखो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम क्या करेंगे डिजिट काउंट करेंगे। कितने हैं 1 2 डिजिट के बाद उन्होंने क्या दिया है डेसिमल दिया है। 2 डिजिट मतलब आप कितने कंसीडर करो 2 0। ठीक है 2 0, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 0। 2 0 लिखने से काम बनेगा क्या, नहीं, उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा 1। 2 0 मतलब होता है 100, 1 0 मतलब होता है 10, 3 0 मतलब होता है 1000। देखो 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो हमें क्या लिखना है डिनोमिनेटर में 100। 1 डिजिट के बाद अगर डेसिमल होता तो नीचे क्या लिखेंगे 10। 3 डिजिट के बाद अगर डेसिमल होगा तो क्या लिखेंगे नीचे 1000। पर अभी क्या दिया है उन्होंने 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये नंबर एज इट इज क्या करो लिख दो। पर एज इट इज लिखना है क्या, नहीं, एज इट इज हमने यहाँ पे लिखना है। क्या करना है, अगर हमने नीचे 2 0 लिए मतलब ऊपर क्या आएगा वो 2 डिजिट ही आएंगे, वो 2 डिजिट ही आएगी। अगर 56 को मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.56। और हमें पता है डेफिनेशन में बोला है कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाता है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब मेरा 0.56 को इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के बाद मेरा कितना परसेंटेज आए 56%। कितना है 56%। फोर्थ है हमारा, फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्शन ऑफ फोर्थ है हमारा कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। क्या है कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो इसके लिए भी हम पढ़ते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने बोला है कन्वर्ट 125% इनटू डेसिमल। कितना बोला है कन्वर्ट 125% इनटू डेसिमल। क्या बोला है कन्वर्ट 125% इनटू डेसिमल। देखो ये भी बहुत सिंपल है, क्या करना है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, ज़्यादा बड़ी बात है क्या करेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखते हैं 125% इज इक्वल टू, परसेंटेज का सिंबल हटा दो बस, 125 हटा दिया, कुछ हो गया क्या, नहीं हटा दिया, पर उसके नीचे कुछ लिखना पड़ेगा ना, उसको दिखाना पड़ेगा कि मेरा ये परसेंटेज इक्वल है। तो इसको इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे 100, लिख दिया। अभी देखो मैंने क्या पढ़ाया था, यहाँ पे 2 0 है मतलब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना है। तो यहाँ पर भी 125 एज इट इज लिखेंगे। 125 क्या करेंगे हम एज इट इज लिख देंगे, हमारा क्या जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे कितने 0 है 1 2, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो 1 2, उसके बाद अपना डेसिमल लगा दो। पेन की इंक की तो जा रही है, ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा डेसिमल में आंसर, हो गया खत्म आंसर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, फुकट के मार्क मिलते हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, फ्री मार्क मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला एग्जाम्पल जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। इन अ गार्डन देयर आर 20 सनफ्लावर्स
30 roses, 40 lilies and 10 jasmine flowers. What is the percentage of each flower in the garden? क्या दिया उन्होंने, एक गार्डन है जिसमें कितने टाइप के फ्लावर है, 4 टाइप के फ्लावर है। उसमें 4 टाइप के फ्लावर कौन से, सनफ्लावर है कितने 20, रोज़ के फ्लावर्स है कितने हैं 30, लिलीज है कितने हैं 40 और जैस्मिन के फ्लावर्स है कितने हैं 10। मतलब इस पूरे गार्डन में टोटल कितने फ्लावर्स है 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10, मतलब कितना होगा टोटल 100 फ्लावर्स है। टोटल कितना है 100 फ्लावर्स। आ गया हमारे डिनोमिनेटर, मिल गया हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, नंबर ऑफ सनफ्लावर्स इज इक्वल टू कितना है 20। उसके बाद क्या दिया है, नंबर ऑफ रोजेस इज इक्वल टू कितना है 30। उसके बाद क्या दिया है, नंबर ऑफ लिलीज मतलब लिलीज के फ्लावर कितने हैं 40। और लास्ट में दिया है उन्होंने नंबर ऑफ जास्मीन फ्लावर। इसके लिए मैं फ्लावर लिखता हूँ, तो कितने दिए उन्होंने 10। टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, देखो परसेंटेज ऑफ ईच फ्लावर, मतलब क्या करना है परसेंटेज ऑफ ईच फ्लावर, ये क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए हमें एक बात पता चली कि गार्डन में टोटल फ्लावर्स कितने हैं 100। तो इसी को हम हमारे स्टाइल में लिखते हैं, हमारी मेथड में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन कितने हैं 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू कितने हैं 100 फ्लावर्स। कितने 100 फ्लावर, उस गार्डन में टोटल फ्लावर्स कितने 100। सो अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करेगा, आउट ऑफ 100 सनफ्लावर कितने 20। तो चलिए निकालते हैं परसेंटेज ऑफ सनफ्लावर्स इज इक्वल टू कितना है, टोटल सनफ्लावर्स 20 अपॉन कितने में से नंबर ऑफ सनफ्लावर कितने हैं 20, कितने में से टोटल 100 फ्लावर में से है टोटल 100। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, मेरा अपॉन में 100 आ गया, मतलब क्या होता है मेरे पास 20% सनफ्लावर्स है। मेरे पास कितने हैं 20% सनफ्लावर्स है। अगर मुझे अभी क्या करना है, नंबर ऑफ रोजेस दिए 30, क्या करना है मुझे परसेंटेज ऑफ रोजेस निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, परसेंटेज ऑफ रोजेस इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं मेरे पास 30 है, अपॉन कितने में से 100 फ्लावर्स में से 30 क्या है रोजेस है, मतलब कितना आ गया है परसेंटेज ऑफ रोजेस 30%। सेम मेथड से क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ लिलीज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लिलीज इज इक्वल टू लिली के कितने फ्लावर्स है मेरे पास 40, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितना है 40 अपॉन क्या आएगा टोटल फ्लावर्स 100, तो कितना आ गया मेरा 40%। और लास्ट में बचा मेरा परसेंटेज ऑफ जास्मीन कितने है मेरे पास जास्मीन 10 है, कितने में से 100 में से इज इक्वल टू कितना आएगा 10%। इन सभी की अगर सम करते हैं तो गार्डन में कितने 100% फ्लावर्स है। देखो 20 प्लस 30% होता है 50%, प्लस 40 90% और प्लस 10 100%। क्या है 100% फ्लावर्स से मेरा गार्डन भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने बोला है देयर आर 25 गर्ल्स
and 15 boys in a class. Find the percentage of boys and girls in the class. क्या करना है हमें, बॉयज़ कितने परसेंटेज में है और गर्ल्स का परसेंटेज कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए गिवन में क्या दिया है उन्होंने, गिवन में क्या दिया है, उसके लिए गिवन में उन्होंने दिया है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या है, कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना है 25। तो नंबर ऑफ बॉयज़ भी तो दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितना दिया है 15। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 25 प्लस 50 इज इक्वल टू कितने टोटल स्टूडेंट है क्लास में 40। कितने टोटल स्टूडेंट है क्लास में 40। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मुझे पता है मेरे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 40 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं मेरे 40। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स भी निकाल सकता हूँ और परसेंटेज ऑफ बॉयज, क्योंकि क्या है आउट ऑफ 40 मेरे पास 25 गर्ल्स है, आउट ऑफ 40 मेरे पास क्या है 25 गर्ल्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बस 100 बनाना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 100 बनाना है। तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, तो चलिए लिखते हैं परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 25 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। अभी अगर मुझे इस 40 को क्या बनाना है 100 बनाना है, अभी मुझे अगर इस 40 को 100 बनाना है तो क्या कर सकता हूँ, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी नंबर से नहीं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 100 नहीं आएगा। पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100 अपॉन 100 से, ताकि उसमें कोई चेंज होगा। तो क्या करता हूँ मैं 25 अपॉन 40 इंटू क्या करता हूँ मैं 100 अपॉन 100 ये कर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे 25 फोर ज़ा कितना आता है मेरा 100 आता है, कितना आता है 25 फोर ज़ा कितना आता है मेरा 100 आ रहा है। और अगर मैं देखता हूँ ये मेरा 4 से अगर मैं इसको कट करूँ तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाता है 25, मतलब ये सेम ही हो गया, मतलब ये मेथड हमारी क्या है रॉन्ग है। बट अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ, देखो सिंपल वे में कैसे सॉल्व करेंगे, 25 अपॉन 40 इंटू क्या कर रहे हैं हम 100 अपॉन 100 ये कर रहे हैं। देखो ये जीरो कट हो गया मेरा, ये जीरो क्या कट हो गया। मुझे क्या ये 100 मुझे डिनोमिनेटर एज इट इज पे चाहिए, ये मेरा 100 डिनोमिनेटर मुझे एज इट इज चाहिए, क्योंकि नीचे 100 आएगा मतलब ऊपर वाला नंबर में तो मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मैं इस 4 को कट करता हूँ, मतलब क्या होगा 2 2 ज़ा 4 और ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10। अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो 25 5 ज़ा कितना होता है 25 5 ज़ा होता है 125 अपॉन मेरा क्या बचा 2 इंटू 100, 25 5 ज़ा होता है मेरा 125, नीचे क्या बचा 2 इंटू 100। अगर मैं इस 2 से इस 125 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना बचता है, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना बचेगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना आएगा 125 का आधा होता है 62.5 अपॉन क्या आएगा मेरा 100 इज इक्वल टू 100 को निकाल दूँ तो क्या आ गया मेरा 62.5%। ठीक है, अभी हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज। परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल बॉयज कितने हैं 15 आउट ऑफ कितने 40 इंटू 100 अपॉन
100। सेम मेथड 22 जा आता है ये 40 और 25 जा आता है 100। 15 जा आता है मेरा 75 अपॉन क्या है ये 2 इंटू 100 को एज इट इज रहने दो। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आता है मेरा 37.5। कितना आता है मेरा 37.5। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 37.5 अपॉन 100, मतलब मेरा परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना आ रहा है 37.5%। कितना आ रहा है परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 37.5%। इसमें एक और मेथड है, वो एक और मेथड भी हम देखेंगे। देखो ये दूसरी मेथड में थोड़ा शॉर्ट पे पढ़ाऊंगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो मुझे पता है टोटल मेरे क्लास में कितने गर्ल्स हैं 25 अपॉन 40 में से क्लास में कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है, उसमें से 25 क्या है गर्ल्स है। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100 से। ठीक है, तो अभी देखो 22 जा होता है 40 और 25 जा होता है 100। तो क्या आया मेरा 125 इंटू 5 125 अपॉन कितना आया 2। ये क्या होता है 100%, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना, ये आ गया परसेंटेज। तो कितना है 62.5%। अगर ये मेरी टोटल स्ट्रेंथ है 100%, इसमें से अगर मैं 100% स्ट्रेंथ में से 62.5 माइनस भी कर दूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा 37.5। ये दूसरा बॉयज़ वाला परसेंटेज ऑफ बॉयज़, इस सेम मेथड से आप फाइंड आउट करो, चलेगा आपको। देखते हैं हमारा आगे वाला एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में उन्होंने बोला है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास। देखो उन्होंने क्या बोला है, एक क्लास है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ 40। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 40, मतलब उस क्लास में कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है। तो उसमें से 40 स्टूडेंट्स में से 30% क्या है, 30% स्टूडेंट्स क्या है, सिर्फ गर्ल्स है। मतलब इसका एक और मीनिंग निकलता है, अगर 30% गर्ल्स है मतलब 70% क्या होंगे बॉयज़ होंगे। तो उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। चल लिखते हैं गिवन में क्या दिया है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना दिया है 40% कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने 40, पर गर्ल्स कितने नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं मेरे पास 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट। 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट मतलब क्या है 30%, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। फाइंड आउट क्या करना है फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास। चलिए लिखते सॉल्यूशन। मुझे पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 40 है मेरे क्लास में, उसमें से 30% कितने हैं, 30% कौन है गर्ल्स है। तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितना आएगा 30% ऑफ 40। इस 30% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, फ्रैक्शन का सिंबल हटा दो और डिनोमिनेटर में 100 लिख दो। 30 अपॉन क्या आएगा 100 इंटू, ऑफ का मीनिंग होता है इंटू क्या करो 40। इसके पहले जो किया था वैसे ही इक्वेशन बना है। ठीक है, देखो 0 एक कट हो जाता है और देखो ये ऊपर का 0 ये भी 0 कट हो जाता है, नीचे क्या बचा सिर्फ 1। तो 1 का तो कुछ मतलब नहीं होता, सो डायरेक्ट करेंगे 3 4 का कितना होता है 3 4 होता है 12, मतलब उस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 12। इस सेम मेथड से आप नंबर ऑफ बॉयज़ भी निकाल सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ईजीएस्ट वे चुनेंगे जिससे कि हमारा आंसर आए और मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, देखो अगर मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट के क्लास में गर्ल्स 12 है, तो मैं 40 से अगर गर्ल्स को माइनस कर दूँ 12 को, तो मुझे क्या पड़ेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, तो वही करते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू क्या करेंगे 40 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 12, इसका मतलब क्या है 28। कितना आया 28। 40 में से अगर 12 माइनस करते हो तो क्या बचता है 28, मतलब क्लास में मेरे कितने बॉयज़ हैं 28। सो देयरफॉर
Therefore, there are 28 boys and 12 girls in the class. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बोला गया है शेरी स्पेंड्स 85% ऑफ हर पॉकेट मनी एंड सेव्स द रेस्ट. ठीक है. इफ हर पॉकेट मनी इज रुपीज 1500, 1500, देन फाइंड अमाउंट ऑफ मनी दैट शी स्पेंड एंड सेव्स. मतलब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, शेरी नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, उसके सैलरी का 85% क्या करती है, उसका पॉकेट मनी क्या करती है, वो स्पेंड करती है, और जो बचा वाला है उसको क्या करती है, वो सेव करती है. ठीक है. अगर उसकी पॉकेट मनी 1500 रुपये है तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पैसे वो स्पेंड करती है और कितने पैसे वो सेव करती है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या कर रहे हैं, उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब स्पेंड कितना करती है, 85% उसके पॉकेट मनी. तो हमें उसके लिए उसका पॉकेट मनी पता होना चाहिए. तो पॉकेट मनी उन्होंने दिया है, पॉकेट मनी कितना है 1500. तो लिख देते हैं यहाँ पे पॉकेट मनी इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 1500. कितना है पॉकेट मनी, रुपीज 1500. और उसका शेरी स्पेंड्स मतलब क्या होता है, वो कई चीज़ें खरीदने में खर्च करती है. मतलब उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 85%. टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना है, 85%. बट 85% किसका, 85% ऑफ पॉकेट मनी का, 85% ऑफ पॉकेट मनी, 85% ऑफ पॉकेट मनी. अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड. देखो फाइंड आउट क्या करना है, शी स्पेंड मतलब उसका टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है और उसका सेविंग फाइंड आउट करना है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट. ठीक है. यहाँ पे लिखते पहले क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और सेकंड क्या है, रिमेनिंग मनी और टोटल सेविंग, और टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड. मतलब उसके सेविंग भी क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड. ठीक है. लिखते हैं सॉल्यूशन. तो गिवन में उन्होंने हमें क्या बोला है, पॉकेट मनी दिया हुआ है और क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका, 85% ऑफ पॉकेट मनी. तो इसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे. तो निकालते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना है, 85% ऑफ पॉकेट मनी, 85% ऑफ पॉकेट मनी. देखो 85% है तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 85% मतलब होता है 85% का सिंबल निकाल दो तो क्या आता है, अपॉन 100. ऑफ का मीनिंग होता है इनटू पॉकेट मनी कितना है, 1500. देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया. अभी क्या करना है, 85 इंटू 15. तो करते हैं 85 इंटू 15 करते हैं, 85 इंटू 15. 15 फाइजा होता है कितना होता है, 15 फाइजा होता है 75, 5 7 कैरी, 15 8 जा होता है 120 प्लस 7 कितना होता है 127. मतलब रुपीज़ 1275 उसका क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है. अभी क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड, कितना मनी सेव किया उसने, फाइंड आउट करते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ मनी
मनी सेव्ड इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल पॉकेट मनी, उसमें से अगर ये एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, सेविंग मिल जाएगा, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1500 में से 1275 गए तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा 225 रुपीज़ 225, मतलब उसने कितने टोटल मनी स्पेंड किए, 1275, तो उसके पास बचा कितना, 225। तो लास्ट में सेंटेंस आप ऐड कर दो, देयरफॉर शेरी स्पेंड्स रुपीज़ 1275 एंड सेव्स रुपीज़ 225, जो होगा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद है हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड, व्हाट परसेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, एक सर्कुलर फिगर है और उसका आधा पार्ट क्या किया है, सिर्फ शेड किया है, आधा पार्ट क्या किया है, सिर्फ शेड किया है। तो अगर हम फिगर को देख के ये लिख सकते हैं, द half of the figure is shaded, therefore ये पूरे का हाफ है, मतलब कितना होता है, 1/2 इंटू क्या कर सकते हैं हम, 100/100, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करते हो 100 से तो भी आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 250 का होता है, 250 का कितना होता है 100, और 50 होता है कितना होता है 50/100 आ गया। 50/100 मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नंबर क्या बन जाता है, परसेंटेज, 50%, मतलब कितना पोर्शन इन्होंने शेडेड किया है, 50% पार्ट इस फिगर का क्या है, शेडेड है। देयरफॉर 50% पार्ट ऑफ द फिगर इज शेडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पहले बोर्ड को रब कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बोला है, इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क, देखो क्या बोला है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज कितना है, 4:1। फाइंड द परसेंटेजेस ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। क्या करना है, रेशियो दिया है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का क्या दिया है, रेशियो दिया है, गिवन में क्या दिया है, रेशियो दिया है किसका, मिल्क इज टू वाटर, मिल्क इज टू क्या दिया है, वाटर का रेशियो दिया है, कितना है 4:1। मतलब एक मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है, समझो मिल्क है 4 लीटर, तो वाटर कितना मिला है उन्होंने, 1 लीटर। तो इस मिक्सचर में टोटल लिक्विड कितना है, टोटल लिक्विड 5 है, क्योंकि 4 लीटर प्लस 1 लीटर, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड कितना है, 5 लीटर। एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल समझते हैं डायग्रामेटिकली या फिर फिगर ड्रॉ करके, तो कितना है टोटल मिक्सचर, 5 लीटर का मिक्सचर है। तो हम बोल सकते हैं टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू कितना हो गया, मिल्क प्लस वाटर, मतलब 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। टोटल मिक्सचर कितना है, 5। अभी क्या करना है हमें, परसेंटेज ऑफ मिल्क निकालना है, तो लिखते ले टू फाइंड क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ मिल्क एंड वाटर, लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो परसेंटेज ऑफ मिल्क फाइंड आउट करना है एंड परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 5,
तो इस टोटल मिक्सचर को यूज़ करेंगे और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ मिल्क फाइंड आउट करेंगे और परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो परसेंटेज ऑफ मिल्क फाइंड आउट करते पहले। परसेंटेज ऑफ मिल्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या दिया है गिवन में, देखो मुझे मिल्क की क्वांटिटी पता है, मिल्क कितना है 4 है, मिल्क कितना है 4 है, और टोटल मिक्सचर कितना है 5, टोटल मिक्सचर कितना है 5, टोटल मिक्सचर कितना है 5। इस टोटल मिक्सचर 5 में से 4 क्या है, 4 तो सिर्फ मिल्क है, 4 तो सिर्फ क्या है मिल्क है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 100% से, क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है हमें, परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया हमने। तो देखो 5 20 का होता है 100, 5 20 का होता है 100, मतलब ये क्या है 20%, और 24 का होता है 80, 24 का क्या होता है 80, मतलब क्या है परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है हमारा 80%। ठीक है, सिमिलरली अभी क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर। टोटल मिक्सचर में 1 कितना है, 1 क्या है वाटर है, 5 क्या है टोटल मिक्सचर है, इनटू क्या कर देंगे 100%। देखो 5 अगेन 20 जा और 21 जा होता है 21 जा क्या होता है 20, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है वहाँ पे 20% और क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है वहाँ पे 80%। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द percentage of milk is 80% and water is 20%। ठीक है, इतना सही आंसर है हमारा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में उन्होंने बोला है एन ओर कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का नाम दिया उन्होंने कॉपर, लीड एंड आयरन इन द रेशियो 3:2:5। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द ओर। देखो कोई एक एलिमेंट है, समझो एक एलिमेंट है ये, तो इसके ओर पे क्या है, इसके ओर पे ये 3 एलिमेंट है, इसके ओर पे क्या है ये 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट का क्या दिया है उन्होंने रेशियो दिया है। लिखते हैं गिवन में उन्होंने बोला है रेशियो दिया है किसका, कॉपर इज टू लीड इज टू आयरन, कितना दिया है रेशियो 3:2:5। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉपर कितना है, कॉपर है टोटल 3, लीड है टोटल 5 और आयरन है टोटल लीड है टोटल 2 और आयरन है टोटल 5। ठीक है, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट कितने हैं उस ओर में, टोटल एलिमेंट होगा 3 + 2 + 5, 3 + 2 + 5 इज इक्वल टू कितना है, टोटल एलिमेंट कितने उस ओर में 10 है। चलो अभी लिखते हैं टू फाइंड में क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स देयर। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें पता है टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स है 10, उसमें से आउट ऑफ कुछ एलिमेंट है, 10 में से 3 क्या है कॉपर है, 10 में से 2 क्या है लीड है, 10 में से 5 क्या है आयरन है। ठीक है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज। देखो सबसे पहले किसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, कॉपर का, तो लिखते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल कितने हैं और में एलिमेंट्स 10 है, उसमें से कॉपर कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, ये देखो क्या होता है, डिवाइड होता है, 10 का कितना होता है 100, 10 का कितना होता है 100, 3 × 10 कर दो कितना आएगा 30,
परसेंट, मतलब परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है यहाँ पे 30%। उसी की तरह देखते हैं लीड का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ लीड इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल कितना लीड है हमारे पास 2, कितने में से, टोटल 10 में से, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100%, 10 10 से फिर से होता है 100, ठीक है, 2 10 का होता है 20, 2 10 का कितना होता है 20%। सिमिलरली थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला है परसेंटेज ऑफ आयन, परसेंटेज ऑफ आयन हमारे पास कितना है, देखो टोटल आयन कितना है 5, कितने में से, टोटल एलिमेंट में से, मतलब 10 में से, इनटू क्या करेंगे 100%। तो यहाँ पे कट होता है 10 10 का कितना आता है 100 और 10 5 का होता है 50, मतलब क्या आएगा 50%, क्या आएगा 50%। मतलब मेरे पास कितने परसेंटेज में सभी एलिमेंट अवेलेबल है, द परसेंटेज ऑफ कॉपर, लीड and iron are 30%, 20% and 50%, 30%, 20% and 50%, ठीक है। तो ये आपके सभी एग्जाम्पल ये इस एक ही वीडियो में हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस जोन 2 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।